हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 करेंगे आज हम। ओके, सो आई रिक्वेस्ट जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फेसबुक ग्रुप है ऑल इन वन गुरुजी करके, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माई चैनल। ओके, सो हम देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। देखो यहाँ पर सी लगाना ही भूल गया मैं इतनी जल्दी में। टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, तो देखो टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है। टाइम एंड डिस्टेंस होता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना। ओके, हम इसके ही चारों तरफ घूमते रहेंगे कि कभी टाइम निकालना हो, कभी स्पीड, कभी डिस्टेंस। हमेशा क्वेश्चन में वो यही पूछेगा, इन तीन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। लेकिन क्वेश्चन इतने घुमावदार देते हैं एग्जामिनर एसएससी के अंदर कि बंदा सोच में रह जाता है, क्योंकि ये अरिथमेटिक का पार्ट है और जैसा कि मैंने आपको बताया अरिथमेटिक लैंग्वेज का ही खेल है। लेकिन हम यहाँ जो करेंगे वो बिल्कुल सरल, इजी और एक्सेप्टेबल मेथड होगा जिसको हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। ओके, और उसको लेकर हम कोई भी क्वेश्चन आराम से क्रैक कर देंगे। वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि यहाँ काम होता है सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिंग का। कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पे ही आपका सारा ध्यान रहता है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा मिलता रहेगा, उतने ज़्यादा आप इसके अंदर एफिशिएंट होते जाओगे। ओके, तो देखो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर। ओके, और वो क्या है? वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस ये एक सिंगल फॉर्मूला है जिसके इर्द गिर्द आपने घूमना है। ओके, इसके बाहर वो कुछ नहीं पूछेगा। बस पूछने को तो ऐसा कुछ पूछेगा जो आपको नहीं आता। कहने की बात इतनी है कि वो इसके आसपास घूमेगा, लेकिन पूछेगा इतना सब और ऐसे ऐसे पूछेगा कि आपको वो नहीं आएगा। सो इसलिए अपना ध्यान से पढ़ना है, इस कंसेप्ट को क्लियर करना है और आगे प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ओके, तो देखो पहले कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स t hours टू गो एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो वो हमेशा आपसे तीन चीजें पूछेगा, तीनों में से कुछ एक, डिस्टेंस, स्पीड या टाइम। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कह रहा है अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड दे रखी है। एंड कम्स बैक विद y किलोमीटर पर आवर, गया x से आया y से और t उसने लिया। फाइंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो क्या कर देंगे, लेट डिस्टेंस इक्वल टू डी। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम देख के करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको कि वो गया और आया तो उसको इतना टाइम लगा। मान लो कि एक डिस्टेंस है, ओके, ये एक डिस्टेंस है ए टू बी 60 किलोमीटर्स का। अब वो एक स्पीड से गया और फिर बी आया वापस, तो उसे टोटल कितना टाइम लगेगा तो वो देखना हमें। ओके, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन गया किससे, x किलोमीटर की पर आवर से, और आया किससे, x अपॉन सॉरी डी अपॉन वाई की स्पीड से। ये उसने टाइम कवर किया, तो इसको पूरा कितना टाइम लगा, t आवर्स लगे। ये हमने इक्वेशन एक बना ली। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, डिस्टेंस को कॉमन लेते हैं, सॉरी, तो ये आएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू टी। तो इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हम क्या आएगा, t इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आ गया इस फॉर्मूले से, x इंटू वाई। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस इक्वल टू s1 इंटू s2 विच इज स्पीड। डिफरेंट स्पीड दे रखी है, s1 प्लस s2। ऊपर सम का प्रोडक्ट है, नीचे सम का और स्पीड्स का सम है, इनटू सम ऑफ टाइम इन बोथ केसेस।
ये हमारा बन गया क्या, इसका फॉर्मूला, और हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर वो बता रहा है कि भाई उसको इतना टाइम लगा और इतना टाइम लगा आने में। ओके, तो उससे पहले क्वेश्चंस, अब आने से पहले, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर डिनोशंस पढ़ते हैं कि कैसे डिनोट करते हैं किसी चीज़ों को। देखो, स्पीड जो होती है वो हमेशा होगी किलोमीटर पर आवर में। ओके, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा हमारा किलोमीटर में, और टाइम जो होगा वो हमारा होगा आवर्स में। ओके, दूसरा होता है कि स्पीड जो होती है वो होती है किसमें, मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस क्या होगा, मीटर में होगा, और टाइम कितना होगा, सेकंड में होगा। ये हमारी क्या है, दूसरी कन्वर्जन है। अब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे हम, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 5/18 करते हैं। 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/18 मिलीमीटर। कुछ इसमें जनरली टर्म यूज होती हैं, कैसी होती हैं, देखो 18 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह 36 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 15 मीटर पर सेकेंड। 18 के टेबल करते जाएंगे और 5-5 बढ़ाते जाएंगे मीटर पर सेकेंड में। ओके, ये डिनोशंस हमें याद रखनी है। और मीटर पर सेकंड को कैसे चेंज करेंगे, तो इसका यहाँ आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कह रहा है कि अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। कह रहा है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला पुट करो और आंसर अपना निकालो। तो क्या बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, तो 3 इंटू 2 दोनों स्पीड हैं अपॉन स्पीड का सम 3 + 2 इंटू टोटल टाइम कितना लगा उसको देखो, कह रहा है कि इन ऑल मतलब टोटल 5 घंटे लगे उसे। तो देखो क्या ये 3 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5, तो कितना आया 6 किलोमीटर। 5 से 5 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना आ गया उसका 6 किलोमीटर। और यही हमारा क्या है आंसर। मतलब फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। सिंपल, यही इसमें फंडा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर। द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes. What distance did he travel by train? कह रहा है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। वह 4 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की होगी। अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर क्या है सॉल्यूशन, थोड़ा सा इसके अंदर क्या कर दिया उसने, कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन क्या होगा भाई, देखो ये कोई डिस्टेंस है A टू P। अब वो जा तो रहा है ट्रेन से, ओके यहां पहुंच गया। अब यहां से वापस आ रहा है क्या, वॉकिंग करते हुए। तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस तो उतना ही होगा ना जितना ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हो, जितना वॉकिंग से ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस तो एक ही आएगा। ओके, ये हमारा डिस्टेंस। अगर ये 60 किलोमीटर होता है, 60 किलोमीटर ट्रेन से आता है, फिर 60 किलोमीटर वापस आता है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है कि दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो वो तो एक ही पॉइंट से निकल आएगा। ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पुट करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू 25 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम इंटू 5 घंटे 48 मिनट। अब देखो 48 मिनट को आवर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय मिनट्स। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो इसको करेंगे आवर में चेंज। तो देखो कितना आ रहा है 4/5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 साइड 4/5, मतलब 5 सही 4/5। तो ये जो टर्म होगी हमारे किसकी इक्वल होगी 5 5 25 और प्लस 4 29/5 के। तो 25/29 इंटू 4
इंटू 29/5, ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आएगी डिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखो 25, 5 पंजे 25 और 29, 5 चौके 20 किलोमीटर आंसर। तो इसका डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रफ्तार से तय कर रहा है और वापस आ रहा है 4 किलोमीटर की रफ्तार से। क्लियर? तो इसमें यही करेंगे। अब देखो इसको वेरीफाई करने के लिए बताया था मैं। अब ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर की रफ्तार है, तो मतलब 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब 1 घंटे में 25 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर कितनी देर में कर रहा होगा? 48 मिनट के अंदर। ऑब्वियस ही बात है 48 मिनट में करेगा। क्यों? 60 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आता है देखो 5। ठीक है, 5 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5। तो 5 इंटू कितना ट्रेवल डिस्टेंस कितना है 20 है, तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20। तो उसी तरह से 12 इंटू 4 कितना होगा 48 मिनट। क्लियर? और वापस आ रहा है 4 किलोमीटर की रफ्तार से, तो डिस्टेंस क्या है 20, स्पीड क्या है 4, तो टाइम कितना लगेगा 5 घंटे। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे 48 मिनट। दैट मीन्स आवर सोल्यूशन सही है, तो फॉर्मूला सही है। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे जिसके अंदर टोटल टाइम दे रखा है। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अ मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विद अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स t hours मोर टू कम बैक देन गो, फाइंड द डिस्टेंस। कह रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। अगर वह आने में जाने में t घंटे ज्यादा लेता है तो दूरी का ज्ञात करो। मतलब कहने का ये है कि जैसे A टू B कोई डिस्टेंस है, भाई जा तो रहा है वो, उसको जाने में लग रहे हैं 5 घंटे मानो, और आने में उसको लग रहे हैं कितने 3 घंटे। तो कितने ज्यादा लिए उसने 2 घंटे ज्यादा लिए एक साइड का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। क्लियर? तो डिस्टेंस क्या है हमारा d। ओके, जा किस रफ्तार से रहा है x की रफ्तार से, वापस आ रहा है कि d/y। दोनों का डिफरेंस वो ले रहा है t hours। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा d1 - x - 1/y इक्वल टू t। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा t इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहां से हमारा बनेगा फॉर्मूला एक और, डिस्टेंस इक्वल टू s1 इंटू s2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन s1 माइनस s2 डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, ओके, इंटू डिफरेंस ऑफ बोथ टाइम। अब ये नहीं करना कि भाई अगर वो जा रहा है 5 घंटे में आ रहा है 3 घंटे में, तब तो क्या हो गया 5 - 3 2 कर लिया। अब वो जा रहा है कितने में 3 घंटे में, आ रहा है 5 घंटे में, तो -2 कर देंगे। -2 में डिस्टेंस कभी नहीं आता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो ऐसा कभी मत करना, अगर ले भी लेते हो तो उसको पॉजिटिव में ही करके लेना। क्लियर? ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ ही ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाय 10 मिनट्स एंड बट इफ ही ट्रेवल 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट्स अर्लियर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। ओके, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो ये है, देखो चलो वो मानो घर से निकला 10 बजे, ये हमारा क्या है हाउस और ये है ऑफिस, इनके बीच का डिस्टेंस d। घर से चला वो 10 बजे, अब वो कह रहा है कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखता है, तो ऑफिस वो पहुंचता है, मान लो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करना, कुछ बच्चे एग्जैक्ट कैलकुलेशन अंदर घुस जाएंगे इसके अंदर, मेरे को पता है। मान लो 11 बजे पहुंचता है, वो किसी रफ्तार से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है। अब कह रहा है कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब वो पहुंचेगा कितने बजे 11:10 पे। अब वो क्या करता है 40 किलोमीटर रफ्तार बढ़ाता है अपनी, तो वो जल्दी पहुंच जाता है, तो
5:55, 5 बजे पहले पहुंच रहा है और पहुंचना उसके 11 बजे है। तो डिफरेंस देखो यहाँ कितना डिफरेंस आया, 15 मिनट का, और यही हमें चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 था, 30 इंटू कितना हो गया 40, स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन स्पीड का डिफरेंस, तो 40 माइनस 30। अब ये मत कर देना वही पहले 30,000 है फिर 40,000 है तो 30 माइनस 40 कर देंगे, कुछ भी कर लो लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आता, ध्यान रखना। इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस क्या है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है और 5 मिनट जल्दी, डिफरेंस कितना है दोनों में, 15 मिनट का डिफरेंस है। ध्यान रखना, ये नहीं करेंगे कि 10 माइनस 5 कर देंगे तो 5 कर दिया, इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट समझाया आपको। ये दोबारा समझाता हूं कि एक आदमी ए, ये उसका होम है और ये उसका ऑफिस है। ओके, अब वो 10 बजे यहां से चलता है और उसका पहुंचने का टाइम है 11 बजे, लेकिन वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। अब वो जिस मर्जी की रफ्तार से चल रहा है हमें नहीं पता, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, तो वो पहुंचता है कितने बजे, 11:10 पे। और 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10:55 पे। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों टाइम में, 15 मिनट का डिफरेंस हुआ। तो 15 मिनट का डिफरेंस हुआ, लेकिन स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है और हमने टाइम मिनट्स में लिया है, तो क्या करेंगे, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 60 करके। तो ये देखो 40 इंटू 30 अपॉन 10 इंटू 15/60, क्लियर। 15 4 जा 60, 4 10 जा 40, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना है आंसर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, तो ये क्या है हमारा आंसर है। आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, अच्छा हाँ, लास्ट क्वेश्चन में बताना भूल गया मैं आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर एसएससी ने, ये आया हुआ है एसएससी के अंदर क्वेश्चन, और ये कितना ब्लंडर क्वेश्चन, आप इसके अंदर देखो एसएससी ने क्या ब्लंडर किया है, वो ब्लैक पेन से बताता हूं आपको। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, ओके, और स्पीड कितनी है उसकी, पहले इसमें 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसको एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए, देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30/30, तो 1 घंटा लगना चाहिए उसको, लेकिन वो पहुंच क्या रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। सो दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस 30 है, स्पीड भी 30 है, तो लेट कैसे पहुंच सकता है वो 10 मिनट, तो इसका मतलब वो 50 मिनट में पहुंच रहा होगा। 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, 50 मिनट लेट पहुंच रहा होगा, तो उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, फिर एक्चुअल स्पीड कितनी होगी उसकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 30 अपॉन टाइम कितना, देखो 50 इंटू 60, ओके, 0 से यहां 0 गया, 5 से 12, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी एक्चुअल स्पीड है। ओके, अगर वो 30 किलोमीटर चल रहा है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो मतलब क्या है इसके अंदर, इसको ये देख के आप घबरा मत जाना कि आपने क्वेश्चन गलत किया है, उसकी एक्चुअल स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो मतलब 36 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, तब वो 1 घंटे में पहुंचता है, तो तब वो 50 मिनट में पहुंचता है। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है तो वो 1 घंटा ले रहा है पहुंचने में। कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन गलत कराते हैं कि या कुछ छोड़ाते हैं, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं वहां पर कि भाई हमें कुछ नहीं आता तो फिल इन द ब्लैंक्स तुक्के मार दिए वहां पर। इस बात का ध्यान रखना, उसकी एक्चुअल स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। कह रहा है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, हैड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have taken 40 minutes less, but if he decrease his speed 2 km per hour then he become 40 minutes late, find the distance। कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है,
परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगाता है, तो दूरी ज्ञात करो। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है इसके बाद ताकि आपको पहले वाला जो मैंने आपको बताया था ब्लंडर है वो आपको क्लियर हो जाए। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर बढ़ा दी रफ्तार, किससे बढ़ा दी उसने, अपनी जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी उससे बढ़ा दी है, ना कि S1 S2 लेना इसके अंदर अब, ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है हमें नहीं पता। तो क्या स्पीड है, लेट हिज एक्चुअल स्पीड बी एस। ओके, अब देखो कह रहा है कि डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है, तो एस इंटू स्पीड टू, ठीक है, तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। अब उसने क्या किया, 3 किलोमीटर फास्टर, तो मतलब S+3 होगा अपॉन दोनों का क्या था, डिफरेंस था, तो S माइनस 3 होगा ये S+3 इंटू 40 मिनट लेस ले रहा है, तो 40 मिनट कम ले रहा है किस पे, 60 मिनट पे, 40/60 आवर हो गया। तो ये क्या हो गया देखो, S इंटू S+3 अपॉन S माइनस 3, ओके, इंटू 40/60। अब मैंने आपको बताया डिस्टेंस तो माइनस में लेती है, तो इसको इग्नोर कर देंगे हम। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अगर वो डिक्रीज कर दे स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 मिनट लेट पहुंचता है, तो S इंटू S-2 अपॉन कितना हो गया 2 इंटू 40/60। ये क्या किया उसने, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 उसकी S है और उसने एक्चुअल स्पीड से 2 किलोमीटर घटा दी, तो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो ये आ गया, तो क्या है, डिस्टेंस इक्वली ट्रेवल कर रहा है दोनों केस में, तो दोनों की इक्वल कर देंगे इसको। तो यहाँ क्या आएगा देखो, S इंटू S-2 अपॉन 2 इंटू 40/60, तो ये तो पूरा का पूरा यहीं से कैंसिल हो गया। ओके, तो देखो ये जा रहा है आगे 2S S+3 इक्वल टू 3S S-2। ओके, तो यहां से S भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना देखो, 2S + 6 इक्वल टू 3S - 6, तो 6 इधर आया तो 12 और 2 उधर गया तो सिर्फ S, तो स्पीड उसकी कितनी रही होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इसके अंदर। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए मैं यहां कर देता हूं, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके अंदर सिंपली पुट कर दो वैल्यूज। S क्या है हमारा, 12 है, तो 12 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 40/60। ओके, तो देखो 15 चौके 60, 4 4 × 40, 3 4 तो कितना आ गया देखो, 40 किलोमीटर आंसर। और ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल में आंसर होगा कि 40 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। तो इन क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मूले से करना है, ध्यान रखना, ये मत कर देना कि भाई इसमें S1 इंटू S2 कर देंगे, 40 मिनट और 40 मिनट 80 मिनट कर दिया, नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो एक्चुअल स्पीड दे रखी थी, उसके अंदर की एक्चुअल स्पीड वो इतना ट्रैवल कर रहा है और इतना ट्रैवल कर रहा है, तो इतना घंटा कम लेता है। वो कह रहा है कि एक्चुअल स्पीड से 3 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। कह रहा है कि a man covers a certain distance by car. Had he traveled 6 km faster, then he take 4 hours less time. But if he drives 6 km per hour slower, then he takes 6 hours more. Find the distance. कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। ओके, तो वही कंसेप्ट है, देखो, लेट एक्चुअल स्पीड बी तो S इंटू कह रहा है 6 किलोमीटर बढ़ा दी, तो S+6 अपॉन कितना, डिफरेंस लिख देंगे सिर्फ 6, 4 घंटे लेस टाइम ले रहा है तो इंटू 4, और कह रहा है कि अगर वो घटा दे तो S इंटू S-6 अपॉन 6, तो 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 घंटे। अब नीचे 6 नहीं करेंगे क्योंकि आवर्स में दे रखा है, देखो यहां से 6 से 6 गया और S से X गया, तो कितना है देखो 4S + 24 और यहां से 6S - 36,
तो 36 इधर आया तो 36 और 24 कितना 60, 6x से उधर गया तो कितना है 2s, तो s कितना आ गया हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, तो किसी में भी पुट कर देंगे। तो देखो 30 इंटू 36 बटा 6 इंटू 4, तो 6 6 36, 6 4 24, 24 इंटू 3 दैट इज 720 किलोमीटर। ये क्या हमारा आंसर। ओके, तो इन क्वेश्चंस को कंसेप्ट हमें ऐसे क्लियर करना है, इनका आराम से हो जाएंगे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन ही वुड टेक 1 आवर लेस टाइम, बट इफ ही फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर देन ही टेक्स फर्दर 45 मिनट लेसर टाइम। अब जो ये फर्दर वर्ड का यूज हुआ है ना इस क्वेश्चन के अंदर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, उसने क्वेश्चन का पूरा मीनिंग चेंज करके रख दिया है। कैसे समझाता हूं, देखो कह रहा है, हिंदी वालों के लिए पढ़ देता हूं पहले मैं। कह रहा है कि एक आदमी को निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उस गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है, तो उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करें। वही है, देखो 10 किलोमीटर बढ़ा ली उसने, तो पहले उसकी एक्चुअल स्पीड s इंटू एस प्लस 10 अपॉन डिफरेंस इंटू कितना घंटा उसने कम लिया 1 घंटा। अब कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर और बढ़ा ले, तो s तो एक्चुअल स्पीड थी, पहले उसने 10 बढ़ा रखी थी, वो 10 और बढ़ा रहा है, तो s प्लस एक्चुअल में कितनी बढ़ी 20, डिफरेंस कितना नीचे का 20 इंटू, अब कह रहा है 45 मिनट कम ले रहा है, और तो पहले 1 घंटा कम ले रहा था, 45 मिनट कम ले रहा है, तो टोटल टाइम लगा लो कितना हो गया 105 मिनट अपॉन 60, आवर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे कैसे, देखो 0 से 0 गया और s से s कैंसिल। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्या यहां तक। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको जा रहा है ये 5 15 4 जा 60, 15 7 जा 105। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 4 2 जा 8, 8 इधर आएगा तो 8s प्लस 80 इक्वल टू 7s प्लस 140। 7s को इधर लेके आएंगे, 80 को उधर लेके जाएंगे, तो बचा s कितना 140 में से 80 गया तो कितना बचा 60, तो उसकी स्पीड कितनी है एक्चुअल में 60 किलोमीटर पर आवर। अब किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें पुट करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो 60 इंटू 70 अपॉन डिफरेंस तो 10 ही आ रहा है इंटू 1, 6 7 जा 42, तो 420 किलोमीटर आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेना कि वो कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है आपसे। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन ही वुड हैव सेव 1 आवर इन द डेस्टिनेशन ऑफ 600 किलोमीटर, फाइंड हिज यूजुअल स्पीड। कह रहा है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बच जाता है, तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। यूजुअल स्पीड मतलब एक्चुअल स्पीड। ओके, तो मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम का क्या है डिफरेंस। डिस्टेंस उसने दे रखा है पहले कितना 600, एस उसने दे रखा है कि S1 इंटू S2 है, अब S1 हमने क्या ले लिया S ले लिया इंटू 20 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो मतलब किससे बढ़ा रहा है S प्लस 20 से बढ़ा रहा है, अपॉन डिफरेंस 20 इंटू 1 घंटा ज्यादा ले रहा है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अब यहां से आप देखो क्या है 20 इंटू 600 इक्वल टू S इंटू S प्लस 20। ओके, तो 20 इंटू कितना आ गया ये 600 आ गया। तो अब कोई ऐसा देखो आप कि ऐसे फैक्टर ऑप्शन में से आप देख सकते हो या फिर खुद ही सोच सकते हो कि भाई किसको हम करें तो ऐसा आ जाए। तो देखो यहां से हम लिखेंगे हम 100 इंटू 100 प्लस 20, क्योंकि कितना बन रहा है 12,000 इक्वल टू S इंटू एस प्लस 20। तो किससे बन सकता है देखो सिर्फ ये 20 और ये 100। ओके, तो 100 इंटू 120
तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो स्पीड हमारी कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड पूछी थी, यूजुअल स्पीड हमने निकाल दी आंसर। या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना के भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे ही कैलकुलेशन रखनी है वैसे रखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन वॉज लेट बाय 6 मिनट्स, द ड्राइवर इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, एट द नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर अवे ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। कह रहा है कि एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचा जाए। ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो इसके अंदर कह रहा है कि भाई देखो 36 किलोमीटर पहले उसने पता लगा कि भाई वो लेट जा रहा है, तो उसने क्या किया, स्पीड बढ़ा ली। अब वो 36 किलोमीटर के अंदर स्पीड बढ़ाई है क्योंकि पहले तो वो एक्चुअल स्पीड से चल रहा था। तो डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस कितना 36, तो s इंटू बढ़ाई कितनी उसने स्पीड 4 किलोमीटर, तो s प्लस 4, डिफरेंस 4 का होगा, तो 6 मिनट पूछ रहा है, तो 6/60 आर में, क्योंकि स्पीड हमें आर में दे रखी है। ओके, तो इसको हम सोल्व कर रहे होंगे। देखो यहाँ से 10 आ गया 40, तो 40 इंटू 36 इक्वल टू s इंटू एस प्लस 4। अब यहाँ से आप सिंपली देख के जा सकते हो कि ये 36 है और ये 36 प्लस 40 है, तो इक्वल हो जाएगा। तो स्पीड कितनी आ गई उसकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। ये आपको देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप आराम से, आपका अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेशन भी सीख जाओगे धीरे धीरे, और क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका भी सीख जाओगे, और कैलकुलेशन छोटी से छोटी करने का भी तरीका आपको पता लग जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो के अंदर। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।